ओके, इस वीडियो से हम शुरू करेंगे। टू मार्कर्स सेट वन, पेपर कोड है 5531 फॉर ईयर 2026, क्लास 12 फिजिक्स। और जो पहला टू मार्कर है क्वेश्चन नंबर 17, इसके दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए क्वेश्चन में दिया, इन द गिवन फिगर ए स्टेडी करंट आई फ्लोज टू द सर्किट व्हेन पॉइंट्स ए आर सी आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी आपको निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इस केस में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ। अगर मान लो लेट्स से दिस इज अ सेल और द बैटरी ऑफ इंटर रेजिस्टेंस आर, तो इसको अगर हम सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हैं, लेट्स से दिस इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट, मींस द सर्किट इज ओपन। अभी सर्किट ओपन है और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, क्योंकि सर्किट ओपन है तो इसमें से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं होएगा। दिस इज इक्वल टू जीरो, कोई विड्रॉ नहीं है, तो इसके क्रॉस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है आई इंटू आर, ये भी जीरो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज 2 वोल्ट। तो व्हेन द सर्किट इज ओपन, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल है, इसे हम बोलते हैं ईएमएफ, और ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो बैटरी प्रोवाइड करता है। अब मान लो हम सर्किट क्लोज कर देते हैं, तो जो एक्सटर्नल सर्किट है, करंट इस अब ज़ीरो नहीं है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो नहीं है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी रिड्यूस नाउ द ईएमएफ। तो ईएमएफ ऑफ द सेल में से ये पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस इंटर रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा माइनस आई आर करोगे, तो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। जब सर्किट क्लोज कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और जब सर्किट ओपन है तो इसे हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यही है यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल, दिस इज डिनोटेड बाय ई एंड टर्मिनल वोल्टेज डिनोटेड बाय वी। It is the potential difference when the circuit is open and it is the potential difference when the circuit is closed. ये maximum voltage है the circuit can provide because this is zero. ओके, इसमें एक्चुअल वोल्टेज अवेलेबल टू द सर्किट है बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटर रेजिस्टेंस। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो ज़ीरो होता है, ये कांस्टेंट रहता है क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप आपका ज़ीरो है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज़ द ईएमएफ, तो चेंजेस इट चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द करंट, क्योंकि ईएमएफ में से आपने पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कर दिया, करंट चेंज होएगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज होएगा डिपेंडिंग अपॉन दिस। इट इज़ कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द इंटर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, ये रिड्यूस हो जाएगा। जितनी पोटेंशियल ड्रॉप है इंटर रेजिस्टेंस के क्रॉस, उतनी वैल्यू इसमें कम हो जाएगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर मान लो मैंने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, लेट मी कंप्लीट दिस सर्किट। तो अगर ये सर्किट मैं इधर कंप्लीट कर देता हूँ बाय कनेक्टिंग सम लोड रेजिस्टेंस और द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ कोई डिवाइस कनेक्ट कर दी, तो नाउ इसकी ईएमएफ ज़्यादा है, इसकी ईएमएफ कम है, सो दिस बैटरी विंस ओवर दिस। इसमें से करंट जो है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव है, ये करंट इस डायरेक्शन में पुश करेगी और ये करंट जो है इस डायरेक्शन में पुश कर रही है, तो दे आर नॉट एडिंग ईच अदर। तो आपका जो नेट ईएमएफ है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। नेट ईएमएफ आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है इस इन बी और सी टर्मिनल्स के क्रॉस। तो इन बी और सी टर्मिनल के क्रॉस आपको चाहिए करंट आई, हम फाइंड कट करते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगी 1 + 3 हो जाएगा 4, दिस इज 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो स्टेडी करंट हो गया आपका 0.5 एम्पियर। आपको निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला रहता है ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। ई बी और सी के क्रॉस निकालनी है तो ईएमएफ हो जाएगा E2 ऑफ दिस बैटरी। स्टडी करंट है 0.5 और जो इंटर रेजिस्टेंस है वो है 3, सो दिस इज इक्वल टू 4 - 0.5 इंटू इंटर रेजिस्टेंस है 3, तो 4 - 1.5। इसमें एक कैच और है, ये जो ईएमएफ है ऑफ दिस बैटरी वी हैव टू साइन द साइन कन्वेंशन हियर, क्योंकि हम जो मूव कर रहे हैं इस बैटरी में, तो अपनी मूव करने की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग।
तो करंट फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हम मूव कर रहे हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, तो इस ईएमएफ को हम लेंगे नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। तो ये आ जाएगा आपका -5.5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट्स आपने यूज़ करने हैं पार्ट बी में। एक बैटरी दी है आपको ऑफ ईएमएफ, this is the battery of EMF 21 volt of internal resistance 3 ohm. This is the battery. Okay, ये है बैटरी. Now this is connected to a resistor. Let's connect this to a resistor by the connecting wires. ये positive negative current flows through the resistor R. We have to find the resistance of the resistor. So resistance of the resistor is कि हम terminal voltage of this circuit, external circuit will be EMF minus I into R, और V हो जाएगा आपका I into external resistance, E आपका है 21 माइनस स्टेडी करंट आपको दे रखा है, the steady current is given which is 3 एम्पियर। so आपको 3 एम्पियर का करंट है, so 3 into 3, इंटर रेजिस्टेंस 3 है, करंट 3 है, तो R इज इक्वल टू यहाँ भी 3 इंटू आ जाएगा, दिस इज 21 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 12। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगी 12/3 इज इक्वल टू 4 ओम। नाउ वी हैव टू सेकंड केस में आपको फाइंड आउट करना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज आप निकाल सकते हो, टर्मिनल वोल्टेज सीधे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर भी कर सकते हो, या सीधा I इंटू आर भी कर सकते हो इस केस में। तो करंट है आपका 3, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी आपने फाइंड आउट की है 4 विच इज इक्वल टू 12। सो 12 वोल्ट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। या आप V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर भी करके कर सकते हो। ये है 21 माइनस करंट है 3 इंटू इंटर रेजिस्टेंस है 3, तो 21 माइनस 9 आपका आ जाएगा। सो 3 करंट है 3 × 9, 21 माइनस 9 इज 12 वोल्ट। सेम आंसर आएगा आपका। यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज फॉर्मूलाज। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17 of 2 marks. So 1 mark for each of the 2 parts.